चार भाई भरत, शत्रुघ्न, रंजन और गौतम एक एडवेंचर के लिए बेताब थे। सुंदरबन एक ऐसी जगह है जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एंशिएंट सीक्रेट्स छुपे हैं, उन्हें बुला रही थी। उन्होंने अपने बैग्स पैक किए, उनके दिल एंटिसिपेशन से धड़क रहे थे। वे अननोन का सामना करने के लिए तैयार थे। यह जर्नी उनके करेज और उनके बॉन्ड की परीक्षा लेगा। भाई लोग निकल पड़े, उनके हौसले बुलंद थे। वे कई दिनों तक सफर करते रहे। हर कदम उन्हें सुंदरबन के हार्ट के करीब ले जा रहा था। हवा में ह्यूमिडिटी बढ़ गई, अर्थ और सॉल्ट की खुशबू हवा में घुली हुई थी। घने पेड़ पौधे उनकी हरकत पर नजर रख रहे थे, मानो एक लिविंग लैबिरिंथ जो हिडन वंडर से भरा हो। उन्हें वाइंडिंग वाटरवेज और टैंगल्ड मैनग्रोव्स का सामना करना पड़ा। एक्सोटिक बर्ड सॉन्ग हवा में गूंज रहा था, मानो वाइल्ड सिम्फनी। इन सब के बावजूद भाइयों का डिटर्मिनेशन कम नहीं हुआ। वे जानते थे कि उनके डेस्टिनेशन में कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, एक मिस्ट्री जो सुलझने का इंतजार कर रहा है। उनके दिल जंगल की रिदम के साथ धड़क रहे थे। जैसे ही सूरज ढलने लगा, वाटरवेज पर लंबी परछाइयां पड़ने लगी। वे एक क्लीयरिंग में पहुंच गए। वहां जंगल के बीचों बीच एक एंशिएंट टेंपल का खंडहर था। यह सुंदरबन के सीक्रेट्स का हार्ट था, एक ऐसी जगह जो टाइम से अनटच्ड थी। भाइयों ने अपने अंदर एक थ्रिल महसूस की, क्योंकि वे जानते थे कि उनका एडवेंचर अभी शुरू हुआ है। सुंदरबन में एक मिस्टिकल अल्यूर था। नदियों और क्रीक्स का इंट्रिकेट नेटवर्क लाइफ से भरा हुआ था। पानी के नीचे मगरमच्छ लुके हुए थे। उनकी आंखें प्राइमल हंगर से चमक रही थीं। रॉयल बेंगल टाइगर्स, मजेस्टिक और फियरसम, इस लैंड पर राज करते थे। हवा इंसेक्ट्स की ड्रोन से गूंज रही थी, जो उन्हें सराउंडिंग वाइल्डनेस की कांस्टेंट रिमाइंडर दे रही थी। भाई लोग मैनग्रोव फॉरेस्ट्स की ब्यूटी पर मार्वल कर रहे थे। उनकी टैंगल्ड रूट्स ने एक लैबिरिंथाइन मेज बनाया था, जो नेचर्स रेजिलियंस का प्रमाण था। सनलाइट डेंस कैनोपी में पेनिट्रेट करने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, जिससे फॉरेस्ट फ्लोर पर एक इथीरियल ग्लो पड़ रहा था। हवा डैम्प अर्थ और डिकेइंग लीव्स की खुशबू से भरी थी, जो सुंदरबन के आगोश में चल रहे लाइफ और डेथ के साइकिल की याद दिलाती थी। लेकिन वाइल्ड ब्यूटी के नीचे एंशिएंट पावर का एहसास हवा में व्याप्त था। सुंदरबन सीक्रेट्स रखता था, जो वाइंड में विस्पर्ड और टाइड्स में कैरिड होते थे। भाई लोग इसे अपनी सोल्स की डेप्थ्स में महसूस कर सकते थे, एक प्रेजेंस जो लॉन्ग पास्ट टाइम की बात करती थी। वे जानते थे कि वे सीक्रेट ग्राउंड पर चल रहे हैं। जैसे जैसे वे सुंदरबन के हार्ट में आगे बढ़ते गए, भाइयों का सामना क्रीचर्स की डाइवर्स अरे से हुआ। कलरफुल किंगफिशर्स ब्रांचेस के बीच डार्ट कर रहे थे। उनके फेदर्स सनलाइट में जूल्स की तरह फ्लैश कर रहे थे। मंकीज ट्री टॉप्स से चैटर कर रहे थे। उनकी कॉल्स स्टिलनेस में इको कर रही थी। हवा ड्रैगन फ्लाइज के विंग्स से बज कर रही थी। उनके इरिडेसेंट बॉडीज ह्यूमिड एयर में शिमर कर रही थी। सुंदरबन नेचर की बाउंडलेस क्रिएटिविटी का प्रमाण था। भाई लोग कॉशियसली रूइंड टेंपल में दाखिल हुए। क्रम्बलिंग पिलर्स स्काई की ओर रीच कर रहे थे। फॉरगॉटन ग्रैंडियर के रेमनेंट्स, वाइन्स और क्रीपर्स वेदर्ड स्टोन्स के चारों ओर स्नेक कर रहे थे, स्ट्रक्चर को नेचर के लिए रिक्लेम कर रहे थे। शांति का एहसास रूइंस में व्याप्त था, जो टाइम की इंड्यूरिंग पावर का प्रमाण था। उन्होंने हिस्ट्री का वेट अपने ऊपर महसूस किया। जैसे ही वे टेंपल के हार्ट में आगे बढ़े, उन्हें एक हिडन चेंबर मिला। यह टाइम के रेवेजेस से अनटच्ड था। इसकी वॉल्स इंट्रिकेट कार्विंग से अडॉर्न्ड थी। चेंबर के सेंटर में एंशिएंट स्टोन के पेडेस्टल पर एक ग्लीमिंग ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। यह सॉफ्ट लाइट से पल्स कर रहा था, उन्हें क्लोजर बेकन कर रहा था। भाई लोगों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में ऑ और एप्रीहेंशन का मिक्सचर था। यह एक स्टोन था, लेकिन ऐसा जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। यह अदरवर्ल्डली लाइट से शिमर कर रहा था। इसकी सरफेस स्ट्रेंज सिंबल से एच्ड थी। जैसे ही वे करीब आए, उन्होंने एनर्जी का सर्ज महसूस किया, एक वार्मथ जो उनके बॉडीज में स्प्रेड हो गई। हवा अनसीन पावर से क्रैकल कर रही थी। यह कोई ऑर्डिनरी स्टोन नहीं था। अचानक शैडो से एक फिगर इमर्ज हुआ। यह एक ओल्ड साधु था। उसकी आंखें विजडम से ट्विंकल कर रही थीं। वह उनका वेट कर रहा था, स्टोन की पावर से ड्रॉन। भाई लोग उसके सामने नील हो गए, उसका गाइडेंस मांगा। साधु स्माइल किया। उसका फेस टाइम के पैसेज से एच्ड था। वह स्टोन के सीक्रेट्स रिवील करेगा। यह स्टोन, साधु ने इंटोन्ड किया। उसकी वॉइस चेंबर में इको कर रही थी। हील, प्रोटेक्ट और गाइड करने की पावर रखता है। भाई लोग ध्यान से सुन रहे थे। उनके दिल एंटिसिपेशन से पाउंड कर रहे थे।
लेकिन इसकी ट्रू पावर उसने कंटिन्यू किया। इसके मैजिक में नहीं, बल्कि इसके यूजर के हार्ट में है। उसने अपनी गेज उन पर फिक्स की, उसकी आंखें उनकी सोल्स में बोर कर रही थी। इसे वाइजली यूज करो, साधु ने वार्न किया, क्योंकि इसकी पावर गुड के लिए जितनी इजीली यूज हो सकती है, उतनी ही इजीली इविल के लिए भी। उसने एक्सप्लेन किया कि स्टोन अपने यूजर के इंटेंशंस को एम्पलीफाई करता है, उनकी डिजायर्स को मैग्नीफाई करता है। अगर उनके हार्ट्स प्योर होंगे तो स्टोन एक ब्लेसिंग होगा, लेकिन अगर ग्रीड या मैलिस ने होल्ड कर लिया तो कॉन्सिक्वेंसेस डायर होंगे। भाइयों ने उसकी वर्ड्स की ग्रेविटी समझी। उन्होंने स्टोन को सिर्फ गुड के लिए यूज करने की कसम खाई। भाई लोग टेंपल से निकल गए, स्टोन सेफली उनके पोजेशन में। वे जानते थे कि उनका जर्नी फार फ्रॉम ओवर था। साधु के वर्ड्स उनके अंदर रेजोनेट कर रहे थे, उन रिस्पॉन्सिबिलिटी की कांस्टेंट रिमाइंडर जो अब उन्होंने कैरी करनी थी। वे वर्ल्ड में निकल पड़े, अपनी न्यू फाउंड पावर का यूज करके डिफरेंस लाने के लिए डिटरमिन्ड। उनकी ट्रैवल्स उन्हें एक ड्राउट से रेविज्ड विलेज तक ले गई। लैंड बैरन थी, लोग डेस्परेट थे। भाइयों ने साधु के वर्ड्स याद करते हुए स्टोन का यूज करके रेन लाई, पार्च्ड अर्थ को रिप्लेनिश किया। विलेजर्स रिजॉइस किए, उनके फेसेस ग्रैटिट्यूड से एच्ड थे। भाइयों ने प्रोफाउंड सेटिस्फैक्शन महसूस की, ये जानते हुए कि उन्होंने स्टोन की पावर का यूज गुड के लिए किया है। उनका जर्नी अभी शुरू हुआ था। वे स्टोन का यूज उन लोगों की हेल्प करने के लिए करते रहेंगे जिन्हें नीड है। जहां भी जाएंगे कंपैशन और काइंडनेस फैलाएंगे।